नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे तीन ऐसे कौन से रिटायरमेंट प्लानिंग के तरीके हैं या बेस्ट ऑप्शन तीन कौन से हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो ध्यान से देखो, एंड तक देखो। आपको इससे नॉलेज मिलेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके बहुत काम आने वाली है दोस्तों। तो जो भी मेरे दोस्त जो अभी जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, उनको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए। तो आपके पास वो तीन कौन से ऑप्शंस हैं जो सबसे बढ़िया हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। सबसे पहले बात करेंगे बहुत कॉमन ऑप्शन जो सभी यूज करते होंगे, वो है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसका खाता आप किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। जो करंट इसमें इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा है 7.1%। इसका जो इंटरेस्ट दर है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो हर क्वार्टरली 3 माह में, हर 3 माह में तय होती है। अभी ये रिवाइज हो गई तो आजकल में नई दर भी आने वाली होगी। तो जो एफडी के रेट्स हैं उसके आसपास रहती है। एफडी के रेट पीछे बढ़ गए हैं तो इसकी दर भी 0.5 या 1% तक बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छा विकल्प है। इसमें आप मैक्सिमम अंडर 80C 1.5 लाख पर ईयर का रिबेट ले सकते हैं इनकम पे। तो इस पे आपको टैक्स नहीं लगेगा अगर 1.5 लाख रुपए तक आप जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये जो टोटल स्कीम होती है ये 15 साल की होती है। 15 साल कंप्लीशन के बाद आप इसे 5-5 साल के दायरे में बढ़ा सकते हैं। ब्लॉक्स में ये एक्सटेंड हो सकती हैं। 15 साल के बाद 5 साल, 20 साल, फिर 20 साल के बाद 5 साल, 25 साल। इस तरह से आप इसको 5-5 साल करके आगे लेके जा सकते हैं। तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले बात वो करते हैं। आफ्टर 3 इयर्स आप इसको एज ए कोलेटरल दे के बैंक से लोन ले सकते हैं। जिस बैंक में आपका खाता है, बड़े आसानी से विद इन 1 आवर और उससे भी जल्दी, विदाउट वेरी लेस डॉक्यूमेंटेशन, आपको लोन मिल जाएगा हाथों हाथ। आफ्टर 7 इयर्स आप इमरजेंसी विड्रॉल है एज पर देयर प्लान, जिसमें कुछ परसेंटेज अलाउड है फॉर इमरजेंसी विड्रॉल। जो आपका मेडिकल भी हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन, हाउस, तो वो उन्होंने परसेंटेज डिफाइन की है जो टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है। तो आप इमरजेंसी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट से। और आपको 15 साल बाद जो भी रकम मिलेगी वो टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स उस पर नहीं लगेंगे, उस इंटरेस्ट अमाउंट पे। तो जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो टैक्स फ्री ही होगा। तो दोस्तों, इस पे कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है इस स्कीम में। ये भी एक म्यूचुअल फंड की तरह है। ऑल दो म्यूचुअल फंड में थोड़ा जो रेट है, इंटरेस्ट रेट, वो ज़्यादा आता है, इसमें थोड़ा कम आता है। पर ये 100% सेफ है। इसमें मार्केट का उतार चढ़ाव वाला रिस्क नहीं है। तो ये अच्छी स्कीम है। आप जैसे ही जॉब में आते हैं तो आप कुछ अमाउंट अपनी इसमें डालना शुरू कर दीजिए। मिनिमम अमाउंट जो आपको इन्वेस्ट करनी होती है वो होती है 500। तो आपको मैं आशा करता हूँ ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरी स्कीम पे। दूसरी स्कीम है वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड, वीपीएफ। ये एक्सटेंशन है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की, जिसमें कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। आप अपनी बेसिक सैलरी पूरी की पूरी, अपना डीए जो भी आपको मिलता है, वो आप पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है, आपको इतना इन्वेस्ट करना है। आप अपनी कंट्रीब्यूशन बढ़ा के जितनी मर्जी ले जाएं। इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन बढ़ सकती है पर एम्प्लॉयर की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। एम्प्लॉयर जो अपना हिस्सा डालता है वो उतना ही डालेगा। आप अपनी कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 8.1% है दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा है। इसमें कोई सेपरेट अकाउंट नहीं खुलवाने की ज़रूरत। अब इसमें क्या फ़ायदे हैं दोस्तों, अगर आपकी जॉब आप स्विच करते हैं, किसी और कंपनी में जाते हैं, तो ये वीपीएफ अकाउंट ट्रांसफरेबल है। आपका सेम वैसा अकाउंट दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा। आपको कोई भी इसमें परेशानी नहीं आएगी। इसके लिए आप अपने एचआर या अपने फाइनेंस से, जिस कंपनी में आप जाते हैं, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसफरेबल है। इस पे लोन फैसिलिटी मिलती है दोस्तों। इस पे जो भी आपका कॉर्पस है, जितनी भी रकम आप पे है, तो उस पे आप एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन हो गई, मैरिज हो गई, आप अपनी मैरिज के लिए, बच्चों की मैरिज के लिए आप किसी भी तरह का इस पे लोन ले सकते हैं। होम लोन भी ले सकते हैं। आपको सिर्फ इसमें एक कंडीशन पूरी करनी होती है, भी आपका अकाउंट 5 साल पुराना हो।
5 ईयर्स इन ऑपरेशन होना चाहिए। 5 साल के बाद आप कोई भी लोन अप्लाई करें और ले सकते हैं। तो इसमें 5 साल के बाद अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो इसका इंटायर जो प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट अमाउंट है वो टैक्स फ्री हो जाती है, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगता। अब बात करते हैं तीसरे की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ी रिस्की है पर इसमें रिटर्न हायर है। इसमें आपको 12-13% ऑन एन एवरेज रिटर्न्स मिल जाएंगे। जी हाँ, मैं कर रहा हूँ मेरी फेवरेट ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसमें डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। मेरा आपको ये सुजेशन है, आप SIP के थ्रू ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। इसमें आपको जो मार्केट का उतार चढ़ाव है उससे आप बच जाते हैं। पिछले 2-3 साल में हमने मार्केट बहुत गिरती और चढ़ती देखी है बिकॉज ऑफ सम इकोनॉमिक ग्लोबल फैक्टर, जिसमें कोरोना, वॉर विद रशिया, ये सारे आ जाते हैं। अभी इकोनॉमिक डिप्रेशन की बातें चल रही हैं US में, यूरोप में। तो मार्केट काफ़ी वोलाटाइल है, काफ़ी फ्लक्चुएट है। तो इसमें बेस्ट है ओवर अ लॉन्ग पीरियड आप SIP रूट लें। एक निर्धारित अमाउंट आप हर महीने इन्वेस्ट करते जाएं। तो इसमें आपको टैक्स सेवर फंड चूज करने होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 40-45 म्यूचुअल फंड हाउसेज टैक्स सेवर फंड आपको ऑफर करते हैं। आप उनकी स्टडी करें, उनकी रेटिंग देखें, उनकी पास परफॉर्मेंस देखें, उनके फंड मैनेजमेंट में कौन है, फंड मैनेजर कौन है, फंड मैनेजिंग चार्जेस कितने हैं, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कितना है, एंट्री लोड कितना है, एग्जिट लोड कितना है। तो ये सारा कुछ आप देख के एनालाइज करके 2 से 3 फंड आप ले सकते हैं। आफ्टर 3 इयर्स आप इसमें जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अगर अप टू 1 लाख है तो वो टैक्स फ्री है। कहने का मतलब ये है, आपने 3 साल बाद अगर आप पे इस पे जो गेन हुआ वो 1 लाख से कम है तो उस पे कोई टैक्स नहीं देना है दोस्तों। आप इसको री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और ओवर द पीरियड टाइम आपको इसमें बेस्ट कंपाउंडिंग वैल्यू मिलेगी। तो दोस्तों, जो मैंने तीनों तरीके बताए वो तीनों अच्छे हैं। 2 इसमें डिफेंसिव और श्योर शॉट हैं, पर उस पर भी अच्छा रेट ऑफ रिटर्न है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस। और ELS SIP के जरिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करें तो आपको उसमें 3 से 4% रिटर्न मिलने की ज़्यादा संभावना है। तो एज पर योर रिस्क एपेटाइट आप अपना, अगर आपको लेट से 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, उसको आप एलोकेट कर सकते हैं। PPF में मैं इतने % और EPF में इतने % और मैं ELSS में इतने % डालूंगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे आप लाइक, कमेंट, शेयर करें। थैंक यू।